रेडी। नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाओ, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठो, एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल लेवल की हो या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट डिफेंस का हो, कहीं पर भी हो, ठीक है, तो वो सारे जगहों पर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस रहता ही है। लेकिन मैंने थंबनेल में क्या लिखा? आज के बाद इससे आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या तैयार हैं आप लोग? तो याद होगा कि पहला लॉजिकल का क्लास, पहला, क्योंकि लॉजिकल का क्लास आज के पहले 3 वीडियो लॉन्च हो चुके हैं कथन तर्क के। तो कथन तर्क मैंने जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, शॉर्ट की लिखाया था, उसको ध्यान में रखना है हर एक चैप्टर्स के लिए। जैसे कि उसमें से कुछ कुछ अहम भाग था। क्या सब था? कि एक अधिकारी की तरह सोच रखनी है, डेफिनेट शब्दों का प्रयोग वर्जित होता है, तुलना आप नहीं कर सकते हैं, बोले थे ना? बोले थे कि नहीं बोले थे? हमेशा आपका कोई भी डिसीजन हो वो क्या, या तो गरीब आदमी या देश हित में होना चाहिए। बहुत सारे से शॉर्ट की पॉइंट्स मैंने लिखाया था। मैंने बोला था इसको याद रखना है, याद रखना है ना। लेकिन आज क्योंकि कथन निष्कर्ष स्टार्ट होने हैं, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाया था आपको, उसके अलावा और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए सबसे पहला जरूरी काम क्या है? निष्कर्ष होता क्या है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है, व्हाट इज निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? अगर आप ये समझ लिए तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। तो क्या तैयार हैं? तो क्यों ना पहले निष्कर्ष पर एक चर्चा हो जाए, क्यों ना निष्कर्ष पर एक चर्चा हो जाए, है ना। तो मेरा सवाल है कि निष्कर्ष क्या है। मेरा सवाल है निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या? व्हाट इज निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो चलो, निष्कर्ष क्या होता है? कथन में कही गई बातों का अंतिम भाग या अंतिम परिणाम, अंतिम भाग या अंतिम परिणाम जो कथन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से, जो कथन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से निकाला जाता है, उसे ही निष्कर्ष कहा जाता है। उसे ही निष्कर्ष कहा जाता है। अब इस चीज को मैंने लिख तो दिया कि निष्कर्ष किसको कहा जाता है। तो कथन में कही गई बातों का जो अंतिम भाग जो होता है, या कहिए उस कथन से निकाला हुआ अंतिम परिणाम जो कथन में कही गई बातों के महत्वपूर्ण बिंदुओं से निकाला जाता है, उसी को एक्चुअल क्या कहते हैं? कथन। या यूं कहें, नोट में आप यूं कहें कि निष्कर्ष किसी कथन का संक्षेपण या सारांश होता है। सारांश होता है जो कथन से सीधा संबंध रखता हो, कथन से सीधा संबंध रखता हो, मतलब एक एग्जाम्पल से समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि निष्कर्ष एक्चुअल में क्या होता है। रिकॉर्डेड वीडियो है, बड़ी मार मारेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो जरा बताओ,
मैंने कहा निष्कर्ष क्या होता है, किसी भी कथन का अंतिम भाग कह लो या उसका परिणाम कह लो, या यूं कहे कि किसी भी कथन में कही गई बातों का जो सारांश निकल करके आता है, संक्षेप करके निकला हुआ भाग को ही क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं, है ना। एक बात मैं समझाता हूं, आपको एक्चुअल निष्कर्ष का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मान लो कि आप मूवी देखने के लिए गए, आप जब फिल्म देखने के लिए गए तो आपकी सारी एक्टिविटी लगभग 3 से 4 घंटे की होती है। आप घर से निकले, ऑटो लेकर के गए, लाइन में लगे, टिकट कटाए, ठीक है, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता पानी किए, है ना, उसके बाद आप फिल्म में एंटर किए, वहां बहुत सारे ऐड दिखाए गए, फिर फिल्म शुरू हुई और 3 घंटा बैठ करके आप एक एक पॉइंट को देखते हैं, सुनते हैं, अब फिर वापस घर पर आते हैं। ये आपकी पूरी स्टोरी हो गई, दैट इज स्टेटमेंट, वो कथन हो गया। अब आपसे कोई दोस्त पूछता है, एक सेकंड रुक जाए, इसको हटाने दो थोड़ा सा। हाँ, अब आपसे कोई स्टूडेंट, आपसे कोई दोस्त पूछता है, भाई मूवी कैसी लगी। आपसे कोई पूछता है कि तुम मूवी देखने के लिए गए थे, मूवी कैसा लगा, तो आप क्या कहते हैं, बैठो तुम भी 3 घंटा, हम भी 3 घंटा बैठे, तुम भी 3 घंटा बैठो। हम यहां से टेम्पू लिए, टेम्पू लेने के बाद वहां गए, टिकट कटाए, लाइन में लग करके, फिर चाय पिए, फिर गए, मुकेश वाला प्रचार आया, फिर उसके बाद गदर 2 आने वाली फिल्म का प्रचार आया। इतना कुछ समझाते, क्या फिल्म पूरा समझाते हैं, नहीं। आप भले ही 3 घंटे फिल्म देख करके आए, लेकिन आपका दोस्त अगर पूछता है कि बताओ मूवी कैसी लगी, तो आप क्या करते हैं, उस पूरे मूवी का सारांश निकाल करके मेन पॉइंट उसमें से आप 10 मिनट में सामने वाले को समझा देते हो, और सामने वाला बड़े अच्छे तरीके से समझ जाता है। अच्छा, समझ गए मूवी कैसी थी, इसका मतलब आप पूरा मूवी देख करके उसका आपने संक्षेपण किया, उसमें से अंतिम निचोड़ जो कहते हैं ना, किसी भी कथन का निचोड़ दोगे तो क्या निकल करके आएगा, निष्कर्ष निकल करके आएगा। या यूं कहे कि पूरी मूवी में से मेन पॉइंट को आप निकाल लीजिए, जो उसका संक्षेपण कहा जाता है, सारांश कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, निष्कर्ष। उम्मीद करता हूं निष्कर्ष क्या होता है इससे बेहतर आप पहले नहीं समझे होंगे, है कि नहीं होगा। तो निष्कर्ष यही होता है कोई भी कथन में कही गई बातों का, लेकिन हां, निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो कथन से सीधा संबंध रखता हो। मतलब कथन से हटके कही गई कोई भी बात ऐसे निष्कर्ष एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कथन से हटके कितना भी अच्छा कोई बात कह दे, वो निष्कर्ष नहीं होगा। निष्कर्ष को किसी और से तुलना नहीं कर सकते, डेफिनेट शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप। इन सारे बिंदुओं को मैंने पहले ही लिखा रखा है, तो निष्कर्ष समझ गए। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन जब भी बनाएंगे, बता तो रहे कि शुरुआत का 10 क्वेश्चन वो मेरा होगा, मेरा इन द सेंस कि वो 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, और आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, क्यों मैंने सही किया, क्यों मैंने गलत किया, हर एक पॉइंट को पकड़ना है। फिर अगले 10 क्वेश्चन की बारी आपकी, और उस अगले 10 क्वेश्चन में क्विज खेला जाएगा हम लोगों के बीच में, और उस क्विज में 10 के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 10 में से कितने। फिर कल का 20 क्वेश्चन जो होगा कथन निष्कर्ष का, उसमें से 2 क्विज होंगे, 10 क्वेश्चंस का 1 क्विज और 10 क्वेश्चन का 1 क्विज। तो क्या आप लोग तैयार हैं, समझ गए। तो चलिए फिर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। अभी ये मेरा टर्म चल रहा है, आपका टर्म अभी नहीं चल रहा है, तो ध्यान से, तो हाँ, आप कमेंट के जरिए आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट के जरिए आप आंसर कर सकते हैं। तो चलो पहला क्या कहता है, देखो पहला कथन कह रहा है, और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, है ना। तो पहला कथन क्या कहता है, जरा बताओ। अरे भाई क्या हो जाता है इसको, हाँ चलो स्टार्ट। क्या कहता है, देखो कथन कहता है, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, तो क्या कहा कि जिन लोगों का साक्षात्कार किया जाएगा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, जिन लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा वे पूर्व विकेट कीपर हैं और वे कोच के पद के लिए उपयुक्त हैं। कहीं ना कहीं ये रिक्रूटमेंट से दिया हुआ है। तो एक बीसीसीआई यानी कि एक क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मैं जिन लोगों का इंटरव्यू लूंगा उसमें से क्या होंगे, वे सारे के सारे क्या होंगे,
पूर्व विकेट कीपर होंगे, मतलब पूर्व विकेट कीपर होंगे और वे कोच पद के लिए क्या होंगे, उपयुक्त माना जाएगा। क्लियर है? तो पहला निष्कर्ष कह रहा है बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए अच्छा विकल्प है। पहला निष्कर्ष क्या कथन का निचोड़ है? तो जी हां, बिल्कुल है। आखिर क्रिकेट बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया कि कोच पद के लिए मैं जिसका भी इंटरव्यू लूंगा वो क्या होना चाहिए, पूर्व विकेट कीपर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोर्ड के प्रमुख मानते हैं कि पूर्व विकेट कीपर कोच के लिए अच्छा विकल्प है। दूसरा, यह संभव है कि एक से अधिक क्रिकेटरों का साक्षात्कार लिया जाएगा, यह भी सही माना जाएगा, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो एक या नहीं, एक से अधिक लोगों का इंटरव्यू होता है, फिर उसमें से चुना जाता है, फिर उसमें से ऑप्शंस मेरिट बना करके चुना जाता है। क्लियर है? तो यानी कि पहला भी निष्कर्ष सही और दूसरा भी अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जो भी बच्चे लोग बी आंसर किया है वो सही है। ए वाले का मोए मोए हो गया है ना, ए वाले का मोए मोए, बी सही होगा। दूसरा कैसे गलत कर दिया आप? हाँ, अरे इंटरव्यू होगा, एक ही लोगों की इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू पैनल के लिए जब बुलाया जाता है एक से अधिक लोग होते हैं। समझ गए? कुछ नहीं था। देखो पूजा, एक बार और समझा देता हूं। कह रहा है कि क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया कि मैं जिन भी लोगों का इंटरव्यू लूंगा वो सारे लोग कौन होंगे, पूर्व विकेट कीपर, अभी करंट में नहीं, वो पूर्व विकेट कीपर होंगे, है ना, और वे कोच पद के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। तो पहला कह रहा है बोर्ड के प्रमुख यह मानते हैं कि जो पूर्व विकेट कीपर होते हैं कोच के लिए उपयुक्त है, तभी तो यह डिसीजन लिया गया। पहला सही। दूसरा क्या कह रहा है कि यह संभव है, कंफर्म नहीं कर रहा है, यह संभव है कि एक से अधिक क्रिकेटरों का साक्षात्कार लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि विकेट कीपर भी तो आखिर क्रिकेटर है, तो दोनों का दोनों सही होगा। हाँ, संभव। निष्कर्ष कभी भी कंफर्म नहीं होता है जब तक कि कथन में कंफर्म बातें ना हो। चलो अगला सवाल, तैयार हो जाओ, आपके सामने हाजिर है। ये रहा अगला सवाल, जल्दी से बताओ। ये आसान क्वेश्चन है। कथन, श्री विनीत प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स। श्री विनीत प्रतिष्ठित मतलब कि अच्छे, डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक है। ध्यान से समझना, कह रहा है श्री विनीत को क्या किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसके उम्मीदवार के लिए? तो एक प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के पद के लिए श्री विनीत जी को शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। उम्मीदवारों के लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट बताएंगे तो फट से आंसर कर दीजिएगा, इसलिए शॉर्टलिस्ट अभी नहीं बताएंगे। पहला कह रहा है श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में चुना जाएगा। दूसरा, श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में नहीं चुना जाएगा। कौन सही होगा? केवल एक या केवल दो या दोनों या दोनों में से कोई नहीं या दोनों में से कोई एक? क्या होगा आंसर? क्या होगा? ए या आंसर होगा बी या आंसर होगा सी या डी? जल्दी से देख करके बताओ। ये रहे आपके विकल्प, बताओ जल्दी से। ए मतलब केवल एक अनुसरण करता है। कुछ बच्चे सी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ए कर रहे हैं। योर ऑप्शन इज सी, आंसर सी। दोनों में से कोई। देखो वहां पर उसको चयन मेरिट लिस्ट में वो नहीं आया है, उसको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्या किया गया? शॉर्टलिस्ट। शॉर्टलिस्ट किया जाता है क्या? जैसे कि काफी ज्यादा भीड़ है, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके एक टीम बना दी गई, फिर उस टीम में से मेरिट बनता है। मैरिट से पहले की जो प्रोसीजर होती है उसी को शॉर्टलिस्ट कहा जाता है। तो उनको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया है, मैरिट में वो नहीं आए हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या कहेंगे? या तो एक या दो, या तो उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है तो चुना जा सकता है, या फिर मेरिट में वो छट भी सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर जाएगा सी। सी जिन भी बच्चों ने किया है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो देखो,
हाँ, इसमें फंसेगा लोग पक्का। थोड़ा सावधानी से आंसर करिएगा, बड़े अच्छे से पहले समझ लो। कनाडा में क्या हुआ है? भारी बर्फबारी। मतलब ये क्या है? नेचुरल क्लाइमेटी में से एक है कि नहीं है? नेचुरल क्लाइमेटी जैसे कि बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, भूकंप आ जाता है, उसी तरह से बर्फबारी भी नेचुरल क्लाइमेटी में से एक है, प्राकृतिक आपदा में से एक है। तो कह रहा कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का कौन सा सामान्य जीवन रुक सा गया है। क्या हो गया है? रुक सा गया है ना। बताओ। तो सब कथन समझ गए। कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण क्या हो गया? कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया है। उस पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति का नुकसान ना होने देने का उपाय करना चाहिए। दूसरा, सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में रहने के लिए कहना चाहिए। कौन सा सही और कौन सा गलत? जल्दी से बताएं। मतलब केवल निष्कर्ष दो होगा या केवल निष्कर्ष एक होगा या दोनों में से कोई नहीं या दोनों में से कोई एक? हाँ, आप दोनों को सही नहीं कर सकते, वैसा विकल्प ही नहीं है कि सर एक भी और दो भी। क्या आंसर जाएगा? सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कृष्णा जी सर कोई ट्रिक? अरे बुर्बक, इलॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में ट्रिक खोज रहे हैं? हाँ, जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उसको याद कर लो। हाँ, एक ट्रिक तो है, एग्जाम में जैसे ही आए करना क्या है, ठीक है, जय माता दी बी, जय माता दी डी, ये बेस्ट शॉर्टकट है। इसलिए तो लॉजिकल रीजनिंग का शॉर्टकट होता तो कतना लोग 10 में से 10 करता। चलो, इसका जो उत्तर जाएगा, ए जाएगा, ए जाएगा। ए वाले बच्चे सही हैं। पहला सर काहे गलत हो गया? अरे ये यहां बाढ़ नहीं आया है, यहां बाढ़ नहीं आया है, सुखाड़ नहीं हुआ है, बर्फबारी हुई है। तो बर्फबारी में किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, जो सरकार आपको मदद करने के लिए आएगी। तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तब ना आपको कुछ ही होगा। बस ये है कि बर्फबारी इतनी हो गई कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। यहाँ लिख भी दिया है सामान्य जीवन रुक सा गया है। तो कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया है। तो पहला, इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार आपको सलाह देगी आप घर में रहें। दूसरा सही, जब भारी बर्फबारी हो रही है तो बाहर का मौसम खराब है, इतना ही ना जी, बाहर का मौसम खराब है तो बाहर के खराब मौसम में आप कम निकले, जब तक इमरजेंसी ना हो ना निकले। वही सरकार सलाह दे रही है कि घरों के अंदर में ही रहें जब तक कि मौसम सही नहीं हो जाता। तो केवल दो विकल्प ए होगा। ए वाले सारे बच्चे सही है। मैंने बोला था ना, इसमें कुछ बच्चे जरूर गलती करेंगे। बिहार एसएससी के एग्जाम ऑफलाइन होगा। फिर से कंसेप्ट फिर से कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के पहले वीडियो में जाके देखो। अरे भाई प्लेलिस्ट में सब बना हुआ है, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर करवाए, सबको पीछे जा करके करना चाहिए, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लेना है, एक क्वेश्चन में इतना समय नहीं लेना है, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा। कथन में समझा देता हूं। कह रहे सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था, है ना। तो क्या कह रहे हैं? सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान जो पाठ्यक्रम है सिलेबस में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। इस पर पहला कह रहा है सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है या सरकार के इस प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाएगा। कौन सही होगा? इसका अंतिम भाग क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, आराम से समझना है, कथन जितना आराम से समझोगे निष्कर्ष उतना सही करोगे आप। क्या आंसर जाएगा? देखो एक बार और समझो, सरकार ने क्या किया है, एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था, आदेश नहीं, प्रस्ताव दिया था, सुझाव, प्रस्ताव दिया था। तो कह रहा सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, हम कैसे कन्फर्म कर दे? ऐसा तो कहीं किया गया है सरकार के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, सरकार के इस प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाएगा, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि अगर किसी चीज का प्रस्ताव दिया जाता है तो उस पर विचार होने के बाद डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो दोनों में से कोई भी नहीं, डी वाले सही है। अरे बाबू कितना बार कमेंट करोगे, कंसेप्ट में करवा दिया हूं, जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखो, ठीक है, करवा दिया हूं मैं, है ना। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से आप लोग आंसर करो इसका, बाद में पूछेंगे 10 में से कितना सही होगा, लेकिन वैल्यू होगी अगले 10 क्वेश्चन की। कह रहा स्थानीय नगर पालिका ने, स्थानीय मतलब लोकल, जो नगर निगम यानी नगर पालिका होते हैं, ने समाचार पत्र में वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया। किसके लिए? वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया एक स्थानीय नगर पालिका ने। क्या? कि मोहल्ला 3 में पुल के निर्माण के लिए स्थानीय ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मतलब स्थानीय नगर पालिका ने समाचार पत्र में वेंडर्स होते हैं ना, वेंडर्स के लिए एक नोटिस जारी किया। क्या? कि मोहल्ला 3 में एक पुल का निर्माण किया जाएगा, उसके लिए जो स्थानीय ठेकेदार हैं से मोहरबंद निविदाएं, मतलब एक होता है ना जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो मोहरबंद हो, उसके लिए आमंत्रित की जाती है। ठेकेदारों का नहीं होता है, क्या कहते हैं उसको, नीलामी कहते हैं क्या? हाँ, जैसे कि पुल का निर्माण होना है तो सभी ठेकेदारों को क्या किया जाता है, एक आमंत्रित किया जाता है कि आप अपना टेंडर भरो। हाँ, टेंडर आप अपना भरो, तो टेंडर क्या होता है, वो पूरा मोहरबंद होता है ना। चलो, तो इस पर निष्कर्ष, नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है, ये तो आसान है जी। अब ये जानना चाहते हैं कि कितने ठेकेदारों को दिलचस्पी होगी, कौन सही कौन गलत, ये तो आसान है जी। बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। केवल एक होगा, दूसरा नहीं होगा, एक तो श्योर होगा। नगर पालिका एक पुल बनाने की योजना बना रही है, तभी तो समाचार पत्र में उन्होंने क्या किया, वेंडरों को आमंत्रित किया। दूसरा कह रहे वे जानना चाहते हैं कि कितने ठेकेदार दिलचस्प, गलत। उसको क्या मतलब है कि कितना ठेकेदार, उसको काम से मतलब है। दूसरा कैसे सही कर दिया आप, तो केवल ए का अनुसरण करता है ए, बी कैसे कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि हम, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाती है, तो क्या जानना चाहती है कितना लोग हमारे में फॉर्म भरेगा, उसको एक्चुअली में रिक्रूट करना है लोगों को, समझ गए? तो 5 का आंसर क्या जाएगा, ए। अगला सवाल छठा नंबर, अगला सवाल छठा नंबर ये रहा, बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा। रेडी? चलो, कथन कह रहा है टीम ए के विद्यार्थियों ने, किसके? तो टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे। मतलब टीम ए के विद्यार्थियों ने क्या किया गया, पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से वो 14 हार गए, 20 में से वो 14 हार गए। निष्कर्ष कह रहा है टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं, या टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं। कौन सा सही होगा और कौन सा गलत? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती कर रहे हैं, मतलब बवंडर मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, बवंडर मिस्टेक कर रहे हैं। जल्दी बताओ। सी सी सी, मैक्सिमम लोग आंसर कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। देखो और लोगों का, बताओ क्या आ जाएगा आंसर।
तो कह रहा है टीम एक के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 हार गए। तो पहला कह रहा है टीम एक के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं, तो गलत, क्योंकि हम तुलना नहीं कर सकते। अगर वो गेम में खराब है तो पढ़ाई में अच्छा होगा, हम कैसे हो सकता है पढ़ाइयों में खराब हो। दूसरा, टीम एक के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं, गलत बात है। दुर्भाग्यशाली क्या? अच्छा नहीं खेला तो नहीं जीता, अच्छा नहीं खेला तो नहीं जीता। बताओ, जैसे आरसीबी अभी अच्छा नहीं खेल रही है तो नहीं जीत रही है, अच्छा खेलेगी तो जीतेगी। जो भी टीम अच्छा खेल रही है जीत रही है कि नहीं है? है ना? तो यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं होगा। निष्कर्ष ना तो एक ना तो दो, डी नंबर बिल्कुल सही। जिसने भी बच्चे सी नंबर आंसर किए हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बच्चों का, मतलब मैक्सिमम बच्चों का मैं देखता हूं कि आंसर जो आ रहा है ना सटीक आ रहा है। ये बड़ा खुशी होती है देख करके कि मैक्सिमम बच्चे सही सही आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल 7 नंबर, जल्दी से बताओ। टाइम कम है और कुछ भी खेलना है अगले 10 क्वेश्चन के लिए। इस 10 का वैल्यू नहीं है, अगले 10 में मैं ना कथन समझाने वाला ना कुछ, सब कुछ आपको करना है। चलो पढ़ो जल्दी से। कह रहा है एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने, ऑनलाइन टीचिंग जो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करती है, एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है। ध्यान से समझना, 5 नंबर में जिस ठेकेदार को दिलचस्पी होगी तो, अरे भाई एक बात बताइए, नगर पालिका ने नोटिस जारी की है कि स्थानीय ठेकेदार अपना अपना टेंडर आकर के भरिए। तो वहां निष्कर्ष में, दूसरे निष्कर्ष में लिखा हुआ था कि स्थानीय मतलब नगर पालिका जानना चाहती है कि कौन कौन दिलचस्पी ले रहा है। उसको दिलचस्पी से क्या मतलब है? उसको मतलब है एक ठेकेदार को चुनने से। अरे दिलचस्प, फिर देखिए कहां से कहां कनेक्शन जोड़ रहे हैं आप। वो तो ठेकेदार की ना दिलचस्पी है। क्या नगर पालिका ये जानना चाहती है? क्या नगर पालिका ये जानना चाहती है इसीलिए वो टेंडर पास करवा रही है कि देखते हैं कितना लोग दिलचस्पी रखता है ठेकेदार में, इसीलिए वो टेंडर पर डलवाना चाह रही है? नहीं ना, दिलचस्पी तो ठेकेदारों की है, नगर पालिका को इसमें जानने की दिलचस्पी नहीं ना है जी। समझ गए? चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी कमाई दोगुनी हो गई, कब से? जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं शुरू की है। मतलब हम लाइव हैं, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, मैं लाइव प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूंगा, और उससे उसकी कमाई क्या हो गई? दोगुनी हो गई। इस पर पहला निष्कर्ष, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग कक्षाएं पेश नहीं करता है। दूसरा, जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वाले की तुलना में दोगुना शुल्क देना है। जरा बताओ कौन सा सही? जल्दी बताओ। आसान है जी। कथन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखो क्या उसका कनेक्शन उसके साथ है या नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, अब मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं डी, कुछ बच्चे लेकिन ए भी कह रहे हैं। दीपक सर कब? कितना बार बोल दिया हूं मैं, बिट्टू कुमार। दीपक सर से पढ़ना है तो वेट कर लीजिए, आप अगले महीने आएंगे। हमसे नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, इसमें जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, आपको जिनसे अच्छा लगेगा आप उन्हीं से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन दीपक सर अभी नहीं आएंगे, तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीपक सर आएंगे तो दिख ही नहीं जाएंगे। इतना दिन के बाद आप दीपक सर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कंटिन्यू रहने वाले छात्र नहीं है। दीपक सर कब आएंगे? वो ठीक होंगे तो आएंगे। एक लाइन में एक ही कमेंट को बार बार कमेंट करना, बताओ। वो ठीक होंगे आ जाएंगे। अब कब ठीक होंगे ये बात हम कैसे बताएं? ये बात डॉक्टर बताएगा, ये बात दीपक सर को भी मालूम नहीं है, ठीक है। हम जबरदस्ती कर रहे हैं। देखो भाई, हम सीधा टू द पॉइंट, टू द कंटेंट पढ़ाने में विश्वास करते हैं कि बच्चों का रिजल्ट ओरिएंटेशन होना जरूरी है, ठीक है। और मेरा फोकस उसी पे रहता है। दीपक सर आएंगे जरूर पढ़िएगा। दीपक सर कहीं गए नहीं है,
अब उनका आना, अब जबरदस्ती बुला दें आपके लिए स्पेशली, बताइए उनकी जिंदगी है कि नहीं है, बताओ। वो कब आएंगे वो दीपक सर को भी नहीं पता। वो डॉक्टर जब क्लियर कर देंगे कि अब आप सीढ़ी पर चढ़ उतर सकते हैं, अब आप नॉर्मल एक्टिविटी जी सकते हैं, तब आएंगे। आपको पढ़ाने के चक्कर में कोई भी टीचर जिंदगी तो खराब नहीं कर लेगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो दीपक सर आएंगे तो जैसे कि मैं आया तो सबको दिख गया, और दीपक सर आएंगे तो और लोगों को दिखेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, कथन तो समझ गए। कह रहा है कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, तुलना कर रहा है, मारो गोली इसको, मारो गोली इसको, गलत। हम करवा रहे हैं तो कोई और करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, डोंट नो, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। आगे कह रहा जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं उन्हें कह रहा दोगुना शुल्क है। ऐसा कुछ भी मेंशन किया है कि भाई तुमको दोगुना शुल्क लगेगा, डबल फी लगेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं किया है। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। क्लियर है ना। मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं एकदम फास्ट, मैं तो एकदम टोटल क्वेश्चंस और आप पर फोकस करना चाहता हूं। इन बीच में ऐसे कमेंट आ जाते हैं, सर आपका टेस्ट ऑफलाइन लेना है 5 से 6, बिल्कुल वेलकम है, आ जाइए। और इस फ्राइडे को तो खैर 5 से 6 वाले टेस्ट में इस फ्राइडे का तो प्राइज भी रहेगा। मेरे 20 क्वेश्चन सेट किए हुए में से टॉप 10 को ऑफलाइन वाले टेस्ट में, जो 5 से 6 मेरा टेस्ट चलता है इस फ्राइडे को, और ऐसा मैं अब बार बार करूंगा उस टेस्ट में, उस 20 में से आपको बिग बूस्टर मोबाइल पर 20 क्वेश्चंस का आंसर करना है, और टॉप 10 को मेरे तरफ से प्राइज रहेगा, जो कि इस फ्राइडे होने हैं, इस फ्राइडे होने हैं, है ना। दोगुना कमाई का माध्यम क्या होता है, दोगुना फीस लेके दोगुना कमाई। एक बात बताओ, यही चीज तो है, कथन में तो बोला है दोगुना कमाई। एक बात बताओ, आप दोगुना कमाई कब होता है, लोग जब जब भीड़ ज्यादा लगा दिया तभी तो डबल इनकम हो सकता है ना जी। आप अगर 50 रुपये के दर से, आप अगर 50 रुपये के दर से 10 को टी शर्ट बेचते हैं, और हम 10 ही रुपया के दर से 2000 टी शर्ट बिकते हैं, तो आपसे तो इनकम डबल हो ही जाएगी। तो डबल इनकम का मतलब ये नहीं कि डबल फी हो जाना, इनकम उसका डबल हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन में इनकम के बहुत सारे सोर्स होते हैं, व्यूज पर जाते हैं पैसे, वीडियो के लाइक पर पैसे जाते हैं, ये सारे जाते हैं, तो उसमें उसका कहीं ये नहीं। Done? चलो, तो अगला सवाल क्या कहता है, देखो इसका जवाब दो तो जल्दी से, एकदम सावधानी से इसको पढ़ो और सावधानी से आंसर दो। ये रहा, यहां से आपका कथन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। कथन में एक बार समझा देता हूं। कह रहा देश एफ के कई निजी विद्यालयों ने, ये मतलब किसी देश एक्स की बात हो रही है, उसके कई प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय का मतलब क्या होता है बाबू, प्राइवेट स्कूल। कह रहा देश एफ के कई प्राइवेट विद्यालयों ने कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन बंद करने का फैसला किया। मतलब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो कह रहा है देश एफ के कई निजी विद्यालयों ने कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन बंद करने का फैसला किया है। सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे उनका प्रदर्शन जैसा भी हो। मूल्यांकन का मतलब उसका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, सभी को प्रमोट किया जाएगा, किसके लिए, 8 के लिए। जल्दी से बताओ कौन सही। चलिए बताओ, अभी तक आपका विकल्प नहीं आया है, वीडियो थोड़ा स्लो हो गया है, नहीं थोड़ा बफरिंग कर रहा है क्या बच्चे लोग, क्योंकि कमेंट आना आप लोगों का कम हो गया है। एक सेकेंड, नेट स्लो हो गया क्या, बी बी बी
हाँ अब कमेंट देखो तो सारा वीडियो साउंड एवरीथिंग क्लियर है आप लोगों का ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बफरिंग हो रहा था। चलो अरे आंसर आ गया, देखो साफ साफ कितना आसान कथन है। कह रहा कोई देश ऐप है, उन्होंने देश ऐप के कई मतलब मैक्सिमम निजी विद्यालय प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, सातवीं तक के कक्षाओं के छात्रों को क्या कर दिया, कह रहा हम आप तुमको रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट कैसा भी मूल्यांकन नहीं करेंगे, तुमको डायरेक्ट प्रमोट कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, चाहे उनका प्रदर्शन जैसा भी। पहला कह रहा देश ऐप में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था उनकी अवधारणात्मक समझ नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर थी। और दूसरा कह रहा है देश ऐप में कक्षा 4 से 7 के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के 70 से 80% भाग में ऐसी मूलभूत शामिल है जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरा बताओ, बड़ा है लेकिन जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा, जल्दी से बताओ। पहले बताओ सही की गलत। पहला क्या कह रहा है, देश ऐप में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था, जिसका मूल्यांकन नियमित रूप से किया गया था, उनकी अवधारणात्मक समझ नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर थी। बताइए, तुलना कर रहा है तो हम कैसे मान ले, पहला गलत। दूसरा, देश ऐप में कक्षा 4 से 7 के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के कह रहा है कि 70 से 80% भाग में ऐसी मूलभूत शामिल है जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो गलत। ऐसा कभी भी जिक्र नहीं किया गया है कि हाई लेवल है, आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो यानी कि कथन 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करता है, तो बी चला जाएगा। अभी बहुत लोगों ने किया है, क्या बात है भाई, मजा आ गया, क्योंकि इतने बड़े कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस को भी इतने बच्चों ने बड़ा ही सही जवाब दिया है। नाम लूंगा तो बहुत लोग है, 1-2 लोग रहे तब ना भाई, तो भी बहुत लोगों ने आंसर किया। विश्वजीत है, अभिमन्यु, किशु, रजनी, अमृता, गुड्डू आर्यन, उसके बाद रूपा, ठीक है, रुपेश, संगम, सबने बी आंसर किया, इन लोगों ने, है ना, इन लोगों ने। चलो वेरी गुड, तो आंसर इसका भी आ चुका। अगला प्रश्न 9 नंबर, 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं आप लोगों के, उसके बाद मैं पूछूंगा किसका कितना सही हुआ है। चलो चलो, यहां से है कथन, ऑप्शन में से चुनना है, तैयार हो सब। कह रहा है अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि वह शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। कथन कह रहा है अधिकांश लोग क्या करवा रहे हैं, क्लियर कर दिया है कि अधिकांश लोग अपने बच्चों का एडमिशन कहां करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि वह शिक्षा के मानक, वह मतलब शिक्षा की जो कैटेगरी है, ठीक है, सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। इस पर निष्कर्ष, पहला, सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। दूसरा, सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। देखो इसी को कहते हैं, ठीक है, रेलवे बोर्ड पागल बोर्ड, रेलवे बोर्ड पागल बोर्ड। खास करके इसका जो क्वेश्चन सेट करने वाला एक से एक पागल सब बैठा हुआ है। अब यहां पर निष्कर्ष नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। इसको निष्कर्ष में दिया है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, जरा बताओ दोनों में से कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत, जल्दी से बताओ। ए मतलब कि डी ना, तो निष्कर्ष देखो, दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि सभी सार्वजनिक स्कूलों को कह रहा बंद कर दीजिए, ये तो कभी नहीं होगा। ये कह रहा है सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए, गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ए किस में है, तो डी में है।
ए किसमें है तो डी में। लेकिन जानते हैं ये कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही का सवाल होना चाहिए, निष्कर्ष का नहीं होना चाहिए। चलो अंतिम सवाल, फिर देखेंगे किसके कितने सही हुए। तैयार, चलो लो, MS धोनी जी आ गए, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी कह रहा है कि MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, कोई शक नहीं है ना। तो MS धोनी एकरा में गलती करेगा, इसमें जो गलती करेगा पक्का वो RCB का फैन होगा, है ना, ये ठीक है। बताओ, इसमें जो गलती करेगा वो पक्का RCB का फैन होगा। कह रहा MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। MS धोनी हर वर्ष विभिन्न उत्पादों के विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं। देखो तीन तीन बात को रख दिया है कथन में, तीनों बात को समझना जरूरी है। पहला कि MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है, दूसरा कहा वो फिट और स्वस्थ रहते हैं, सभी क्रिकेटर फिट और मतलब MS धोनी भी फिट और स्वस्थ रहते हैं। और फिर कह दिया MS धोनी हर वर्ष विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार के माध्यम से अच्छी खासी इनकम करते हैं। तो पहला, सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं, या बी MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं, या सी MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं। तो केवल अनुसरण सी, या निष्कर्ष ए और बी, या निष्कर्ष ए और सी, या केवल निष्कर्ष बी। एक बार गलती करेगा बड़ी मार मारेंगे। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, बताओ जल्दी से। कौन सा? देखो पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि कह रहा सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापन के माध्यम से अच्छी खासी कमाई करते हैं, ये हम नहीं कर सकते। बहुत सारे क्रिकेटर हो सकता है विज्ञापन करना नहीं चाहते हो, नहीं करता है। दूसरा, MS धोनी फिट और स्वस्थ है एकदम, क्योंकि साफ साफ कहा कि सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, और MS धोनी भी क्रिकेटर है तो पक्का वो भी फिट और स्वस्थ रहेंगे। डी, MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों का ही विज्ञापन करते हैं, तो गलत। केवल बी विकल्प डी, केवल बी विकल्प डी। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसके कितने सही हुए। आप में और दीपक सर में एक चीज कौन एकदम कॉमन मिलेगा, है ना। दीपक सर भी नो डाउट बहुत अच्छा समझाते हैं, कहीं से कोई ये नहीं है। कमेंट करो ना जी कितना सही हुआ 10 में से, अभी तक कमेंट नहीं आया है। ए बकलोलवा सब, सबसे पहला आया है गुड्डू 10 में से 8, राजकुमार 8, ये क्या है भरत नेचुरल ब्लॉग, ऐसा ऐसा नाम रखते हैं ना, ठीक है। 10 में से 10, उसके बाद रूपा कुशवाहा सर 5 सही हुआ है। रोशन कुमार शर्मा थोड़ा पिछला वीडियो सब देखो जरा, ठीक है। विकी कुमार 7 सही हुआ है। किशन यादव 10 में से 10, कमलेश निषाद 8 है सही। प्रियंका 5, थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। धर्मेंद्र पाल 8, 8 7 8। इसमें तो आप लोग का मुझे लगा कि तर्क से ज्यादा डिफिकल्ट होता है निष्कर्ष, आप लोग का परफॉर्मेंस निष्कर्ष में तर्क से भी बेहतर है, ये बड़ी अच्छी बात है। सर आप पहले ये बताए क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा, किस चीज का ऑनलाइन एग्जाम होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, 10 में से 7 8 9 और 10 वाले के बहुत अच्छे। अब अगला जो 10 क्वेश्चन होगा, अगला जो 10 क्वेश्चन होगा, पता नहीं 10 क्वेश्चन हो पाएगा कि नहीं। आज मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, तो कल एक काम करेंगे कि कल तो, आज तो फिर स्टार्टिंग में बहुत कुछ समझाना था, कल आपकी स्पीड भी बढ़ी हुई रहेगी, कल आप लोगों की स्पीड भी बढ़ी हुई रहेगी। क्या 10 क्वेश्चन किया जाए, जल्दी जल्दी कर दोगे तो आज ही करवा देंगे, जल्दी बताओ। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में कर दोगे, आज ही करवा देते हैं, जहाज सर के आने में अभी समय है, कर दोगे तो आज ही बाकी का 10 क्वेश्चन करवा दें।
उनका टाइमिंग 9:20 में है। चलो जो बाबू लोग जल्दी से बताओ 11वां सवाल। अब ये 10 आपको बताना, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, जल्दी से बताओ। हर क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड का समय, फटाफट बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, यही जोश और जुनून चाहिए था मुझे। कौन सा ऑनलाइन एग्जाम कब होगा मेरे बाबू? ऑनलाइन का एग्जाम का नाम तो बताओगे। ऑनलाइन एग्जाम, खाली ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? किसका ऑनलाइन एग्जाम कब होगा? हो गए, हो गए। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा अगला। जल्दी से आ गया आंसर? आंसर आ गया? चलो देखते हैं अगले 10 में से किसका कितना। क्या कह रहा है? कह रहा है जॉन एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी फिट और सक्रिय हैं और जॉन प्रतिवर्ष विभिन्न उत्पादों के, अरे सेम क्वेश्चन हो गया, खाली MS धोनी था, यहां जॉन हो गया। तो सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी विज्ञापनों के माध्यम से बड़ी राशि कमाते हैं, सभी के कारण ये गलत। जॉन फिट और सक्रिय है, सही। ये तो फ्री में आप लोग को 1 मार्क्स मिल गया जी, है ना। और जॉन लोकप्रिय होने के कारण गलत। केवल बी, केवल बी, केवल बी, केवल बी, केवल बी, ऑप्शन ए, केवल बी, ऑप्शन ए, केवल बी, ऑप्शन ए। चलो वेरी गुड। अगला सवाल बताओ 12 नंबर। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, खाली नाम चेंज था, है ना। चलो ये रहा कथन, जल्दी से बताओ। 20 सेकंड, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताओ। 3 को कथन है, ध्यान रखिएगा। तीनों कथन को ध्यान में रखते हुए और फिर 3 निष्कर्ष है। तीनों में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? जल्दी बताओ। आसान क्वेश्चन है, बना दोगे? आसान क्वेश्चन है, बना दोगे? बिहार SSC का एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? मुझे लग रहा है इस बार ऑफलाइन ही होना चाहिए, ऑफलाइन होगा, क्योंकि ऐसा कुछ ऑनलाइन एग्जाम का कुछ ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ऑफलाइन ही होगा। चलो कह रहा है ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते हैं। मतलब एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है, रेस्टोरेंट का नाम है ABC, उसमें परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते ही होते हैं। ये पहला कथन समझ में आ गया अच्छे से। चलो इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। दूसरा कह रहा इस रेस्टोरेंट में अमेरिकी भी कुछ फ्रांसीसी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। तीसरा, इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता। देखो इस रेस्टोरेंट में सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, मिल्क शेक नहीं। तो पहला, ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई देती है। तो हाँ, क्योंकि मसाला पड़ेगा ना जी उसमें, क्योंकि ABC रेस्टोरेंट के सभी व्यंजनों में भारतीय मसाले पड़ते हैं, यानी कि अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय मसाला पड़ गया, उसकी झलक तो दिख गई ना, पहला सही। दूसरा, ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले भी डाले जाते हैं। तो हाँ, साफ साफ लिखा हुआ है जितना भी व्यंजन बनेगा सब में कुछ ना कुछ भारतीय मसाला होता ही है। तीसरा, ABC रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं। खबरदार, ये मना कर रहा है मिल्क शेक नहीं परोसे जाता, आई कह रहा परोसे जाते हैं, गलत। केवल 1 और 2 विकल्प बी, विकल्प बी, केवल 1 और 2 विकल्प बी होगा। चलो फिर फटाफट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो सब। ये रहा कथन आपका, ये रहा आपका कथन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कथन समझा, यहां भी 3 कथन है और 3 निष्कर्ष है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन अलग है। इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत है। मतलब इस विद्यालय में कुछ भाषाएं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत पढ़ाई जाती है। इस विद्यालय में ना तो अरबी पढ़ाई जाती है और ना फ्रेंच पढ़ाई जाती है, यह दूसरा कथन है। तीसरा, इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। इतना नॉर्मल है। पहला कह रहा है इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा
कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। दूसरा, इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, या इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है। जल्दी से बताओ कौन कौन सा सही, जल्दी बताओ। जल्दी से बताओ, कमेंट लाइएगा। देखो, पहला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कह रहा है इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं, मतलब और भी भाषाएं हैं, उनमें से कुछ भाषाओं का नाम दिया गया, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत, मतलब और भी भाषाएं पढ़ाई जाती है, उसमें से कुछ भाषाओं का नाम दिया गया है, तो पहला सही। इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है, तो हाँ, क्योंकि उनमें से कुछ का नाम दिया है, सबका नाम नहीं दिया है। दूसरा, इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है, हाँ, साफ साफ लिखा हुआ, इस विद्यालय में सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। तीसरा, इस विद्यालय में या तो अरबी या तो फ्रेंच पढ़ाई, साफ साफ मना कर रहा है, ना तो अरबी ना फ्रेंच, ये कह रहा है या तो अरबी या तो फ्रेंच, गलत हो गया, केवल एक और दो विकल्प बी, केवल एक और दो विकल्प बी है कि नहीं है। चलो अगला सवाल, जल्दी जल्दी, अगला सवाल ये रहा, फटाफट बताओ, ये आसान है, ये आसान है, चलो ये आसान है, ये रहा कथन, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कथन में समझा देता हूं। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है, मतलब कोई अगर अपरिचित व्यक्ति भी दिख जाए तो ग्रामीण का जो उसके साथ बिहेव होता है ना, सहयोग लाइक होता है, सहयोग करते हैं। कितना आराम से कथन समझ में आ गया। निष्कर्ष, जल्दी से बताओ, अभी तो तुरंत बोले हैं राजा, अभी तो तुरंत बताया है राधा कुमारी, ऑनलाइन में भी नहीं होगा। छोड़ दीजिए राजा, वो अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलो देखो, कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति, मान लो कोई अनजान व्यक्ति आ गया गांव में, उनके प्रति ग्रामीणों का जो रवैया होता है ना, सहयोगात्मक होता है, मतलब सहयोगी से पेश आते हैं, फ्रेंडली होते हैं। पहला कह रहा है अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोग जिसका बात नहीं किया हम काहे करें, बताइए, बात किया है उसका नहीं। दूसरा, शहरीकरण की क्यों करें हम बात, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे, कथन से मैच कर ही नहीं रहा है दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो, कोई भी सही नहीं है। चलो अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा, इसके बाद 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। हाँ, तो क्या कहता है, कंपनी एबीसी के ग्राहकों की संख्या, कंपनी एबीसी के ग्राहकों की संख्या अपने प्रतिस्पर्धियों से की तुलना में सबसे अधिक है, मतलब कंपनी एबीसी के पास बाकी जो प्रतिस्पर्धाई का मतलब इसके कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर्स की तुलना में सबसे अधिक है, मतलब एबीसी के पास सबसे ज्यादा ग्राहक है, यह कथन क्लियर कर चुका है, कथन क्लियर कर चुका है। तो पहला कह रहा है कंपनी एबीसी के पास कुल ग्राहक का 58% हिस्सा है, गलत, हम किसी का फिक्स नहीं कर सकते कि 58%, हो सकता है 75% हो, है ना। कह रहा कंपनी एबीसी के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ते हैं, गलत, हम ये बात कैसे कह दें, मतलब दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा, डी होगा, डी होगा, दोनों गलत, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में, यह भी आसान है, जल्दी कर दोगे आंसर, कथन में समझा देता हूं। कह रहा निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जल्दी बताओ,
कह रहा है कि निर्माण कार्य को निष्पादित करने के लिए क्या किया जाता है, अनुभवी और सक्षम ठेकेदारों के मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, टेंडर को आमंत्रित की जाती है। इस पर निष्कर्ष पहला, निविदाएं केवल अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती है और निर्माण कार्य में सक्षम निविदाकर्ताओं को ढूंढना मुश्किल है। कौन सा सही और कौन सा गलत? 9 बजे तक चलता है ये क्लास बाबू। डी मतलब ना तो एक ना तो दो। केवल निष्कर्ष एक। देखो पहला निष्कर्ष एकदम सही होगा। अगर हम बोल दें कि हमारे कंपनी में केवल ग्रेजुएट लोग ही आ सकते हैं, इसका मतलब केवल जब वो खुद फिक्स कर दिया कि निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, मतलब उसी से, इसका मतलब निविदाएं केवल अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती है, तो पहला सही। दूसरा, निर्माण कार्य में सक्षम निविदाकर्ताओं को ढूंढना मुश्किल है, गलत बात। केवल निष्कर्ष एक, ए जिनका भी है सही है, ए वाले सारे बच्चे सही है। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बाबू एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, बड़े आराम से मैं बताया हूं, है ना, आराम से समझ जाओगे। अगला सवाल 17। पहले इन लोगों का क्विज खत्म कर दें, 10 में से किसके कितने हुए इस बार। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कथन कह रहा है मुंबई और जाफरा के बीच सड़क से 9 किलोमीटर की दूरी समुद्र से 280 किलोमीटर तक कम हो जाती है। इससे ईंधन पर प्रति वर्ष इतना करोड़ रुपए की बचत होती है। मतलब कह रहा मुंबई से जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र से जाते हैं तो 280 किलोमीटर तक कम हो जाती है, इससे ईंधन पर इतना रुपए की बचत होगी। केवल लगा है बाबू। देखो अगर मैंने बोल दिया कि राहुल इस कक्षा में सबसे अधिक मार्क्स लाया है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि राहुल सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है? जब वो क्लियर कर दिया तो वो भी क्लियर हो गया। तो कभी कभी मैंने क्या बोला था, डेफिनेट शब्दों का प्रयोग सामान्यतः असत्य माने जाते हैं, लेकिन जब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाएगी तो वहां पर डेफिनेट शब्दों का प्रयोग को वैध माना जाता है। वो खुद कह दिया कि निविदाएं कौन देंगे, सक्षम और अनुभवी देंगे। इसका मतलब केवल उसी का एक्सेप्ट होगा, बाकी का रिजेक्ट हो जाएगा। केवल जो अनुभवी होंगे, ठेकेदार होंगे, केवल उसी का आमंत्रित मतलब एक्सेप्ट होगा, बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? इसीलिए पहला सही हो जाएगा। इसमें बताओ, समुद्र से यात्रा सड़क की यात्रा से अपेक्षाकृत सस्ती है, तो हाँ, ईंधन को बड़ी मात्रा में बचाया जाना चाहिए। दूसरा सही की गलत, जल्दी से बताओ। बचाया जाना चाहिए, सही की गलत? बताओ जल्दी से। दोनों ही निष्कर्ष सही होगा, सी नंबर। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही होगा। ठीक है। रोड सस्ता होता है, कहां लिखा है जी? मुंबई और जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी किससे? समुद्र से 280 किलोमीटर तक कम हो जाती है। ओह, एक सेकंड, ना ना ना, ये वही देखो, वहां पर पूरा क्लियर तरीके से वो लिखा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ गया। कह रहा मुंबई और जाफरा के बीच सड़क से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र से जाने पर 280 किलोमीटर तक कम हो जाती है, ये कह रहा है वो। समझ गए? तो उसके तहत आंसर करना था दोनों के दोनों। अगला कितना नंबर क्वेश्चन? 18। इसके बाद 2 क्वेश्चन रह जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा इसका। 18। कथन कहता है कि ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत का उपयोग। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का मतलब जैसे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, सोलर लाइट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को, अब देखो 2 लिख दिया, संकट को समाप्त करेगा। इस पर क्या निष्कर्ष होगा, जल्दी बताओ। तो कह रहा आधुनिक प्रौद्योगिकी
धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत को स्रोत की जगह ले रही है। दूसरा, पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। जल्दी से बताओ कौन सही कौन गलत। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी कह रहा है कि ऊर्जा का जो नया नया स्रोत निकल करके आया है दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। पहला कह रहा है आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय का मतलब जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है, पानी होता है, हवा होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय स्रोत की जगह ले रही है। तो पहला बिल्कुल सही है कि नहीं है। पहले चांदनी रात हुआ करती थी, अब CFL बल्ब होता है, धीरे धीरे जगह ले रही ना उसकी। दूसरा कह रहा पर्यावरण का अत्यधिक शोषण, पर्यावरण का जो अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि अगर नवीकरणीय अगर नहीं करेंगे तो पर्यावरण का दोहन होगा, कोयले का यूज ज्यादा होने लगेगा, पेड़ पौधे का यूज ज्यादा होने लगेगा कि नहीं। तो दोनों के दोनों सही है। जो भी बच्चा सी आंसर किया है सही है, डी वाले बाबू गलत हो गया, डी वाले गलत हो गया। बोले 2 होना चाहिए किसका, इसका एक गलत होना चाहिए। कहा है जी आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे जगह ले ही रही है। आज बताओ लाइट्स अवेलेबल हैं, है ना, क्या नहीं अवेलेबल है, सोलर लाइट अवेलेबल, धीरे धीरे वो जगह ले रही है ना उसकी, ले रही कि नहीं ले रही है। बिल्कुल सही। अगला सवाल 19वां नंबर, बताओ क्या है। कह रहा उत्तर कोरिया के नाभिकीय हथियार परीक्षण के निर्णय का विश्व के सभी देशों ने प्रचंड विरोध किया। दूसरी वाली बात की चर्चा नहीं है कथन में, कहां से आप देख रहे हैं। दूसरे वाले का कैसे कह रहे हैं कि नहीं है चर्चा, बताओ। साफ साफ कह रहा है कि पर्यावरण का अत्यधिक शोषण। अरे देखो क्या कह रहा है, ऊर्जा के संकट को मतलब क्या, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या, सोलर लाइट हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए ही तो किया गया है। ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत किस लिए, पर्यावरण को बचाए। तो पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो सही है ना, बिल्कुल। दूसरा, हाँ तो जरा बताओ क्या कहता है कि उत्तर कोरिया ने नाभिकीय हथियार परीक्षण के निर्णय का विश्व के सभी देशों ने प्रचंड विरोध किया है। पहला, उत्तर कोरिया के लोग नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, परीक्षण का विरोध नहीं कर रहे उत्तर कोरिया के लोग। दूसरा कह रहा है अन्य देश नहीं चाहते हैं कि उत्तर कोरिया सफलतापूर्वक नाभिकीय हथियारों का पर्यवेक्षण करे और सुपर मिलिट्री शक्ति बन जाए। जल्दी से बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। जल्दी से बताओ, पहला सही कि दूसरा। नवीकरणीय का मतलब जो नष्ट ना हो, ये किसने बोल दिया जी, इसमें कौन सा, केवल एक केवल दो कि दोनों की, कोई नहीं। देखो पहला भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्या कह रहा है, उत्तर कोरिया के नाभिकीय हथियार परीक्षण के निर्णय को विश्व के सभी देशों ने प्रचंड विरोध किया। ये कह रहा है उत्तर कोरिया के लोग नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध नहीं कर रहे, तो यहां के लोगों का चर्चा नहीं किया गया, पहला गलत। दूसरा, अन्य देश नहीं चाहते हैं कि उत्तर कोरिया सफलतापूर्वक नाभिकीय हथियारों का परीक्षण करे और सुपर मिलिट्री शक्ति बन जाए, गलत। कोई भी देश इस चीज का विरोध नहीं करेगा कि आप सुपर मिलिट्री सिस्टम बन जाए, हाँ, लेकिन नाभिकीय का जो नाभिकीय का मतलब क्या, परमाणु हथियार। अब परमाणु हथियार का परीक्षण बिना सबके सहमति से आप नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं होगा, डी होगा। अंतिम सवाल, अब फिर देखेंगे किसको कितने मार्क्स आए 10 में से। जरा बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी से। कथन कह रहा है किसी व्यक्ति का महत्व क्या दिया हुआ है, केवल एक की स्थिति और धन पर निर्भर नहीं होता। बताओ
कह रहा है किसी व्यक्ति का महत्व केवल एक की स्थिति और धन पर निर्भर नहीं करता है। बताओ जल्दी से। अच्छा जल्दी में गलती कर दे रहे हैं। अच्छा कल फिर मौका मिलेगा 20 क्वेश्चन का। कल था निष्कर्ष का क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहेगा। जल्दी से बताओ, केवल एक की केवल दो। किसी भी व्यक्ति का महत्व केवल एक की स्थिति या उसके धन पर निर्भर नहीं करता है। मतलब व्यक्ति का महत्व केवल उनकी स्थिति या उसके धन पर निर्भर नहीं करता है। तो अधिकांश लोगों का लक्ष्य केवल अधिक पैसा हासिल करना है तो गलत। दूसरा, केवल लगा दिया है यहां पर। दूसरा, स्थिति और धन के अलावा कुछ कारक हैं जो किसी व्यक्ति को महत्व में योजना प्रदान करते हैं। तो जी हाँ, ये भी तो वही कह रहा है, किसी व्यक्ति का महत्व केवल उसकी स्थिति या पैसों पर मत गिने, मतलब और भी कारण होते हैं। तो इससे यही ना कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो दूसरा सटीक है, केवल दो, मतलब कि सी। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ किसके कितने सही हुए। फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि सर आ चुके हैं और कल 20 क्वेश्चन का 2 सेट होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसके कितने सही। जल्दी बताओ। हाँ आने लगा कमेंट। सबसे पहला कमेंट आया है कुंदन सिंह 10 में से 8, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। सुनील कुमार 10 में से 9, ठीक है। फिर उसके बाद अंकित कुमार 10 में से 9, गगन कुमार 7, मनीष कुमार 8, ठीक है। उसके बाद हाँ सुनील कुमार 10 में से 9, लीला कुमारी 8, 7, रेणुका मीना 6, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। रिंकी कुमारी 8 सही है। गुड्डू आर्यन का परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रह रहा है, कई बार मैं नाम ले चुका हूं। राजीव कुमार 10 में से 9, राहुल कुमार 10 में से 7, मतलब 7, 8, 9, 10 में से 10 भी कुछ बच्चे किए हैं। 20 में से 19 किशन यादव, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बाबू, ठीक है। चलो चलो चलो, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। चलो तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल मैं फिर से 20 क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा, जो कि 2 क्विज सेट होंगे, 10 का 1, 10 का 1। तैयार है सब लोग? कथन निष्कर्ष कल भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को शुभ रात्रि। लव यू सो मच, थैंक यू।